हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बनाएंगे डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं वो आज आपको सिखाने वाला हूं। अब हम लेंगे आज कोवेलेंट कंपाउंड्स को। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो मतलब शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, डोनेट नहीं करेंगे। पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। आज हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। अब हाइड्रोजन कोवेलेंट क्यों होता है कि दो हाइड्रोजन आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए हम उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ऐसे लेंगे, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, लेट इट बी क्रॉस, और एक दूसरा हाइड्रोजन होगा हमारे पास, उसके पास भी एक क्रॉस मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को एक साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं तो दोनों के पास अगर दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उनकी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों ऐसे बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन अपना शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ वन शेयर्ड पेयर है, सिर्फ वन शेयर्ड पेयर है, इसलिए यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनने वाला है, इसलिए H' ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास हमें पता है एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उसके पास सिर्फ यहाँ जब भी हम कभी स्ट्रक्चर बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर बस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं जो उसकी लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 and 6. Likewise, another oxygen having 6 electrons, 1 2 3 4 5 and 6. लेकिन जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये अपने और ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, तो इसलिए लेट इट बी ऑक्सीजन, दिस इज अनदर ऑक्सीजन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन दो दो करने हैं तो एक एक और कर देते हैं, तो ऐसे करके एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया पहली चीज। अब देखते हैं बाकी ये पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसने 2 शेयर कर दिए हैं तो बचे बाकी 4, 1 2 3 4, लाइकवाइज 1 2 3 and 4, और 4 यहाँ पर है जो शेयर्ड है, तो 4 इसके पास, 4 शेयर्ड, 4 इसके पास, 4 शेयर्ड, तो ये आपकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, और तो आपका जो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया और फॉर्मूला बना O डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका मतलब 2,5, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 की शेयरिंग करनी पड़ेगी एक नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन है, एक और नाइट्रोजन, और दोनों की शेयरिंग लिख लेते हैं। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 शेयर कर लेगा, 1 2 और 3, ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसके पास टोटल 5 थे आउटर मोस्ट सेल में, 3 शेयर किए तो 2 इसके पास बच जाते हैं, ऐसे ही 2 इसके पास बच जाते हैं, लेकिन यहाँ से 6 मिलते हैं, 2 यहाँ से मिलते हैं, पूरा हो जाता है। यहाँ से 6 मिल जाते हैं, यहाँ से 2 हो जाते हैं, तो पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 2 and 3, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनता है नाइट्रोजन की शेयरिंग होके उनका जो फॉर्मूला बनता है। सो लाइकवाइज ये था आपका नाइट्रोजन एटम जो आपस में अपने आप में बॉन्ड बनाएंगे, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, और ये उसका डॉट स्ट्रक्चर है। अब आते हैं हम
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो C2H6 है ये आपका सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स का एक फॉर्म है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ n को हमने 2 लिया, ये 2 कार्बन, तो ये 2 2 जा 4 + 2 6 हो जाएगा। इसी वजह से जो फॉर्मूला बना वो C2H6 बना। अब हमारे पास 2 कार्बन की शेयरिंग होने वाली है, तो हम 2 कार्बन ले लेते हैं उनको शेयर करते हुए। दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 1 कार्बन। हाइड्रोजन 6 है तो 3 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे, 1 2 एंड 3, और 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। यहां हाइड्रोजन बना लेते हैं, ये सब हमारे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन जो हमारा शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ, अब हमें 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। एक हमने डॉट ले लिया, एक हमने क्रॉस ले लिया, क्योंकि हाइड्रोजन अलग तरीके से एटम रिप्रेजेंट करेगा और कार्बन अलग तरीके से। पीछे जो हमारा था नाइट्रोजन एक जैसे थे, इसीलिए सबको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था, अलग अलग से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ हमने फिर से डॉट लेंगे और एक क्रॉस लेंगे, यहाँ डॉट आएगा, एक क्रॉस आएगा, यहाँ एक डॉट हो जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा, यहाँ एक डॉट हो जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा, यहाँ एक डॉट है और एक क्रॉस है। ये इस तरीके से शेयर हो गए। अब क्रॉस जो है वो हमने कार्बन के लिए लिया है, तो यहाँ एक क्रॉस ये डोनेट करेगा, मींस शेयर करेगा, नो डोनेशन। यहाँ सिर्फ हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, क्योंकि एक ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इसीलिए वो सैचुरेटेड कहलाता है। लेकिन इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी हैं, तो उनको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास भी हैं, तो इसलिए इनको भी यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये आपका बन जाए, दिस इज डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉर्मूला जो हमारा बनके तैयार होता है। ये था C2H6 जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्म था। C2H4 इज ऑफ द फॉर्म CnH2n। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है जिसमें डबल बॉन्ड बनता है। यहां n जितना होता है, यहां N2 अगर हम ले लेते हैं तो ये इसका डबल होता है जो कि 4 होगा, ये आ गया। इस तरह की जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला बनता है, इससे हम जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसमें डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा। तो हम देख लेते हैं कैसे। यहां कार्बन 2 हैं तो 2 कार्बन को बना लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं और 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। कार्बन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, किसी को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये बन गया। अब हमारे पास 1 2 3 4 शेयर्ड हो गए, लेकिन अभी हमारे पास 4 और होना चाहिए। तो एक ये और ये अपने आप को शेयर करेगा, ये फिर से एक शेयर करेंगे, तो एक शेयर पेयर ये हो गया, एक शेयर पेयर ये हो गया। तो हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इनको यहाँ दे देते हैं, और 2 हाइड्रोजन ये इसके पास है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला तैयार होता है। C2H2 ये आपका अनसैचुरेटेड ही फॉर्म है जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला एल्काइन वाला यूज करेंगे, CnH2n-2। अब यहां हमारे पास 2 कार्बन है। अब हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही हैं, 2 हैं तो एक हाइड्रोजन इसके पास रहेगा और एक हाइड्रोजन इसके पास रहेगा। क्रॉस हम कार्बन के लिए ले लेते हैं और डॉट हम हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं।
ये शेयर हो गया हाइड्रोजन के साथ। अभी इसके पास सिर्फ 2 ही शेयर हुए हैं, अभी इसके पास 6 बचे हुए हैं। 6 में से 3 ये इधर देगा, 1 2 और 3, और 3 ये शेयर करेगा अपने क्रॉस वाले। तो इस तरीके से यहाँ 1 2 3 शेयर्ड पेयर हमने शेयर किए हैं, इसलिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा। आज आप लोगों ने देखा कैसे हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स का और कोवेलेंट कंपाउंड्स का। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर ही आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आज हमने देखा, और उसका फॉर्मूला भी हम कैसे बना पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।